डॉक्टर स्नैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ सीएस के प्लेटफॉर्म से आप सबके सामने। और आज हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जो कि शुरू में एडमिशन ले लेते हैं एमबीबीएस में, और वो चले जाते हैं सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ एशिया हो गया, या इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, या फिर वो चले जाते हैं अज़रबैजान, जॉर्जिया, ईरान, इवन मलेशिया एंड टर्की, इवन इन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट यहाँ से तो एडमिशन करके चले जाते हैं और वो पूरी प्रोग्राम की डिटेल्स नहीं जानते, और शुरू में बहुत सारी अच्छी बातें की जाती है आपके साथ और आप वो सुन लेते हैं। जब चले जाते हैं वहाँ पे तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि इसमें एजेंट का या कंसल्टेंट की गलती होगी। ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। तो बात ये भी है कि हो सकता है कि आप वो सुनना चाहते थे और आपने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, या उसने आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन आप इस चीज़ से अवेयर थे या नहीं थे, या अवेयर भी थे आपसे नहीं हो पाया। वो हम आज क्यों करना चाह रहे हैं ये बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं फुल प्रोग्राम की, उसको पता नहीं होता कि प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है। सपोज 5 ईयर ड्यूरेशन है, 1 ईयर हाउस जॉब है, और उसके बेसिक साइंस है, क्लिनिकल साइंस है, देन हाउस जॉब है। तो बेसिक साइंस के अंदर वो आपकी जो टीचिंग थॉट, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो इंग्लिश मीडियम होता है, या चाइनीज़ मीडियम है, या रशियन मीडियम है, या ईरान के अंदर पर्शियन मीडियम है, या जॉर्जियन मीडियम है। किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जब आप एमबीबीएस को चूज़ करते हैं, ये दूसरी मेजर से बहुत डिफरेंट है। आप इस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं पाकिस्तान के अंदर, सपोज मैं अभी इस वक्त कराची में हूँ। अगर मैं सिंध में इंटीरियर में चला जाता हूँ, एक पेशेंट को मैं वहाँ पे डील करता हूँ, तो एक पेशेंट है वो सिंधी स्पीकिंग है, जबकि मुझे सिंधी समझ आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे बोलनी नहीं आती, ना मैं उसको सही से समझ सकता हूँ। तो मैं उससे हिस्ट्री कैसे लूँगा, मैं कैसे हिस्ट्री टेकिंग करूँगा, आपकी तबीयत कैसी है, या आप क्या आपकी शिकायत है, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या तकलीफ़ है आपको, मैं कैसे पूछूंगा। तो मेरे पास सवाल ये होगा कि मेरे पास वहाँ पे भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जब मुझे अपने मुल्क में ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं रूरल एरिया में जाऊँगा, तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे जाके बाहर कंट्रीज़ के अंदर फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाइना जाते हैं तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, जिसकी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है। पहले ये चीज़ होती ही नहीं थी। पहले तो वो आपको एडमिशन देते थे, आप इंग्लिश थॉट में पढ़ते थे, जब क्लिनिकल में जाते थे आप रोटेशन करते थे, उसके बाद आप ग्रेजुएट होते थे। सिर्फ डिग्री के लिए आपको HSK 3 HSK 4 चाहिए था। लेकिन अभी मस्ट क्यों हुआ? अभी HSK लैंग्वेज मस्ट इसलिए हुआ बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि आप जब फर्स्ट ईयर में आपको चाइनीज़ ही नहीं आएगी, आप बेसिक साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में क्लिनिकल में जाएंगे रोटेशन के लिए, तो आप पेशेंट को कैसे डील करेंगे, आप कैसे हिस्ट्री लेंगे, आप कैसे एग्जामिनेशन करेंगे, आप कैसे प्रिस्क्रिप्शन देंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, एंड देन आप क्या उनको ट्रीटमेंट देंगे, जब आपको बात ही नहीं आएगी। ठीक है। सेम जो है वो दूसरी कंट्री में, सपोज कजाकिस्तान है, तो वहाँ पे वो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज चलती है। अगर सेंट्रल एशिया कोई भी कंट्री उठा के देख ले आप, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, वहाँ पे भी सेम लोकल लैंग्वेज चलती है। और सेम जो है जॉर्जिया के अंदर होता है, सेम आप ईरान में भी होता है। तो ईरान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें लेक्चर तक पर्शियन में होते हैं। तो आप जब भी कहीं जाए तो आप कोशिश करें कि अगर आप एक बार 3,000 4,000 डॉलर पे कर रहे हैं, अगर 500 ऊपर आप पे करेंगे उससे कुछ नहीं है, लेकिन प्रोग्राम की डिटेल ज़रूर जानिएगा कि बेसिक साइंस और 3 साल का क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल मेडिसन, उसमें क्या क्या किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर माइग्रेशन का मसला हो जाता है। तो कुछ कंट्रीज़ आपको माइग्रेशन के लिए एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती। मिसाल के तौर पे चाइना में माइग्रेशन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है लेकिन ज़्यादातर में नहीं है। ईरान में माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कज़ाकिस्तान में माइग्रेशन पॉसिबल है, या सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान वगैरह में पॉसिबल है, जॉर्जिया में पॉसिबल है, बट ज़्यादातर कंट्री में माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप माइग्रेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मिसाल के तौर पे आपने माइग्रेशन कर ली, तो माइग्रेशन में आपको जो है दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती है, तकरीबन 6 महीने साल उसमें लग जाता है, और आपकी फ़ीस कम्प्लीटली फर्स्ट ईयर वाली ही जाएगी। तो फिर आपके डबल खर्चे उसमें भी आ सकते हैं। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि माइग्रेशन करना चाहते हैं या माइग्रेशन में इंटरेस्टेड है, और वो किसी वजह से अपने प्रोग्राम में एमबीबीएस में वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। वो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको माइग्रेशन के अंदर हेल्प चाहिए वो भी करेंगे।
लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनी थी कि पहले आप न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी कि आप जब भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो सोच समझ के इस वीडियो को देखिएगा और फिर आप प्रोसीड करें। आई होप ये हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।